गुरु पूर्णिमा, गुरुओं के भी गुरु, एक महागुरु को याद करने का दिन है। ये भारत के उस महापुरुष के आदर्शों और उपदेशों को मनाने का पर्व है, जिन्होंने पूरे विश्व को अपने ज्ञान और दर्शन से अचंभित कर दिया था, सबको मंत्रमुग्ध कर रखा था। ऐसे महापुरुष, ऐसे देव पुरुष को तो बारंबार याद करके उनके दिखाए मार्गों पर अनुसरण करने के लिए सभी को प्रयासरत रहना ही होगा। गुरु पूर्णिमा का पर्व आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जो भारतीय इतिहास में गहन महत्व रखता है। इसी दिन देव बुद्ध ने अपने ज्ञानोदय के पश्चात सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धम्मचक्कपवत्तन सुत्त के नाम से जाना जाता है। यह उपदेश बुद्ध से जुड़े ज्ञान और 4 असीम सत्यों के शिक्षण का ही प्रारंभ था। उन्होंने तब दुनिया को नया सिद्धांत दिया कि जीवन में यदि दुख है तो उसका कारण है, उस कारण का निवारण है, और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग पालन करके दुख से मुक्ति संभव है। ये सिद्धांत पूरी दुनिया ने माना और चिकित्सा शास्त्र की आधार भूमि बना और अभी तक बना हुआ है। ऐसे ही सिद्धांत और पद्धति को सनातन कहते हैं, जो बिना परिवर्तन अविरल चल रहा हो। इसी पावन अवसर पर देव बुद्ध ने अपने शिष्यों को वर्षा ऋतु वर्षावास के समय जुलाई से अक्टूबर तक के दौरान विहारों अथवा मठ में निवास करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस काल में शिष्य अध्ययन और आत्मिक विकास में समर्पित रहें, न कि प्रचार प्रसार या यात्रा में। वर्षा के कारण बाहरी गतिविधियां कठिन रहती है। समय के साथ इस परंपरा ने वैश्विक शैक्षिक व्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ऋतुचक्र के अनुरूप अकादमिक सेमेस्टरों की व्यवस्था का प्रचलन बुद्ध उपदेश का प्रतिबिंब माना जाता है। यह संरचना उनके अनुशासित शिक्षा और ज्ञान संरक्षण के बल पर आधारित है, जो गुरु पूर्णिमा के उस मूल सिद्धांत से मेल खाती है, जिसमें गुरुजनों और मार्गदर्शकों के प्रति सम्मान प्रकट किया जाता है। शिक्षा के लिए विशिष्ट कालावधि समर्पित करने का आधारभूत सिद्धांत बुद्ध के मार्गदर्शन की अमर विरासत को दर्शाता है। इस महादेव को, इस महापुरुष को उनके अनूठे पराक्रम और ज्ञानवर्धक भंडार हेतु कोटि कोटि बारंबार नमन और प्रणाम। आपने सुना, औरों को भी सुनाइए। ये आपके अपनों का ही चैनल है। बहुत बहुत धन्यवाद।